एक बेसिक टॉपिक है मार्केटिंग, राइट। लोग कंफ्यूज होते हैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। ओके, सो सिंपल कॉन्सेप्ट के दिए हुए होते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग क्या है। ओके, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ एक टर्म लाइक मार्केटिंग, राइट। अब इस मार्केटिंग टर्म में से मैं सिंपली लास्ट के 3 वर्ड को हटाता हूं। ओके, क्या आया? इट इज मार्केट। ओके, तो जब आप बोलते हो मार्केट, ओके, तो माइंड में क्या आता है? ओके, एक दुकान। ओके, लाइक एक ऐसा एरिया जहाँ पे छोटे छोटे दुकान है, छोटे छोटे मार्केट है, कोई चिल्ला रहा है 10 पे 5 पे। ओके, एक ऐसा मार्केट दिमाग में आता है। ऐसा नहीं आता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सब नहीं आता है। मार्केट मतलब एक मार्केट जहाँ पे एक आड़त है, बाजार है, वहां पे हम जाते हैं, सामान लेते हैं, ठीक है। तो यही मार्केटिंग है। सबसे पहले जब कोई बिजनेस ऑनर या कोई ब्रांड अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, डिसाइड करती है उसे मार्केट में क्या लॉन्च करना है क्या नहीं, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाती है। ओके, वो इंटरनेट पे ऐड नहीं दिखाती है, वो सबसे पहले मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग इज बेस ऑफ एनी बिजनेस। तो समझते हैं मार्केटिंग क्या है, ठीक है। मार्केटिंग का सबसे पहला मतलब होता है अपने मार्केट को समझना। सपोज आपको दुकान खोलना है तो क्या करोगे? सबसे पहले ये समझोगे कि हाँ, ये मार्केट है तो इस एरिया में ये दुकान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्राउड ज्यादा आता है, राइट। यहाँ से लोग ज्यादा आएंगे, सामान को खरीदेंगे। तो आपने डिसाइड किया मेरा दुकान कहाँ पे होगा, आपने डिसाइड किया मेरा प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो बेस है मार्केटिंग का, ठीक है। कि कोई कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो समझती है कि उसका मार्केट क्या होगा, उसके कंज्यूमर्स कहाँ से आएंगे, ओके, उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, उसके प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड कॉम्पिटिशन। ये सारे डेटा जो कलेक्ट करते हैं ना, जैसे कि हमने ये समझा मेरा प्लेसमेंट क्या है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे, मेरा मार्केट स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, लिमिटेशंस क्या हो सकता है। ये जो पूरा डेटा कलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग इज नॉट कि इंटरनेट पे गए अपने पैसे लगा रहे, नहीं, वो दूसरा चीज है। ओके, इट्स नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है सिंपल वर्ड में अपने मार्केट को बनाना, दैट्स इट। ओके, अब समझते हैं जो न्यू कंफ्यूजन एक हमें आया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के नाम के ऊपर, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं कि ये बेसिकली एक मार्केटिंग का एक ब्रांच है, तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, आज के दौर में जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े ब्रांड है लाइक रिलायंस और एनी अदर बिग ब्रांड, ओके, तो सीधा डिजिटल मार्केटिंग में पैसे नहीं लगाते क्योंकि वो पुराने हैं, उनके पास डेटा है। ओके, वो किसी को भी क्विकली ग्रैब कर सकते हैं अपने अटेंशन से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा। तो डिजिटल मार्केटिंग का मेन मकसद होता है कलेक्ट करना इस डेटा, इस DATA। ओके, डेटा निकालना जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब वो चाहे डिजिटल हो, सेमी डिजिटल हो, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और ये होता कैसे है। जैसे हमने सबसे पहले समझा कि मार्केटिंग, ओके, उसके बाद फैक्टर आता है एडवर्टाइजिंग। यस, समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। मार्केट में आप अपना मार्केट डिसाइड करते हो, ठीक है, आपका प्लेसमेंट क्या है, प्रोडक्ट कैसे होंगे, कॉम्पिटिटर क्या है, प्रोडक्शन कितना हो सकता है, प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो सकती है। बट एडवर्टाइजिंग ये पार्ट यहां पे आता है, तो इसका मतलब होता है शो अप, शो करना, दिखाना, एड करना। वहां से टर्म आता है एडवर्टाइजिंग। ओके, इट्स नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग में अगर कंफ्यूजन हो तो बार बार ये बात पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मार्केटिंग में आप डिसाइड करते हो आपका मार्केट क्या है। एडवर्टाइजिंग में आपने मार्केटिंग में क्या किया, आपने डिसाइड किया मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट कैसे होंगे, मेरे प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या होंगी, मुझे प्रोडक्ट कहाँ दिखाना है। ये डेटा आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके अपने ऑनर को दिया, उन्होंने समझा, प्रोडक्ट बनाया, पैसे डिसाइड किए कितना हो सकता है कितना नहीं, प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद उस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो होता है एडवर्टाइजिंग। और वो हो सकता है क्या, इस डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग,
थ्रू सेमी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, बहुत तरह के एडवर्टाइजिंग के स्कोप हो सकते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग आप समझ रहे हो क्या है, या डिजिटल एडवर्टाइजिंग, या इंटरनेट मार्केटिंग, या इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, ये सारे एक ही अल्फाज हैं, ठीक है। स्कोप यही है, इंटरनेट पे जाकर प्लेटफॉर्म पे अपना एड रन करना, गूगल पे, मेटा पे, या लिंक्डइन पे, या किसी भी स्पेस पे, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज सिंपल, ओके, जाना कहीं हुडी पे अपना बैनर लगा देना, अखबार में एडवर्टाइजिंग दे देना। सेमी डिजिटल मार्केटिंग या सेमी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, लिफ्ट एड हो गए आजकल, काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जो कि लिफ्ट एड हम देखते हैं कि कंज्यूमर कहीं जाए ना जाए, अगर लिफ्ट के अंदर आ गया है तो आपके एड को देखेगा। ओके, तो ये एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ओके, लेट्स जंप टू 3 पॉइंट। चैलेंजेस क्या है आज के टाइम पे? लोगों को लगता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, मेरे पास पैसे इंटरनेट पे जाके लगाएंगे हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग इज अ चीप थिंग, छोटे से बिजनेस को बड़ा करना है, पैसे लगाएंगे हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता है। ओके, जो सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल मार्केटिंग में, जो आज के टाइम पे अक्सर जो न्यू बिजनेस ऑनर्स है वो फेस करते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है ना, सबको ऐसा लगता है मेरे पास पैसे, मैं जाके इंटरनेट पे लगाऊंगा मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा। रीजन क्या है कि आप सीधा एड को करते हो, आप डायरेक्ट इस पे फोकस करते हो। ओके, क्यों? और आप फेल हो जाते हो इसलिए क्योंकि आपने मार्केटिंग किया ही नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा होगा, फिर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। कोई भी बड़ी बिजनेस होती है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए जाइंट ब्रांड्स, ओके, तो वो सबसे पहले मार्केटिंग करके डेटा निकाल देते हैं, मेरे को अपना प्रोडक्ट कहाँ दिखाना है, किसको दिखाना है, कितना दिखाना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, ये सब पहले डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो जंप करते हैं एड दिखाने पे। पर अक्सर जो नए बिजनेस स्टार्टअप होते हैं उनका क्या करना है, पैसा मिला फट से एड दिखाना शुरू किया, ओके, नतीजा सब फेल, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें प्रोडक्ट को कहाँ दिखाना है, किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, ठीक है। एक डेटा जो चाहिए होता है वो होता नहीं है, वो अक्सर बड़े बिजनेसमैन के पास होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, क्लासिक थिंग इज बेस्ट। ओके, तो वो क्लासिक तरीके से अपने बिजनेस को समझते हैं, अपने कंज्यूमर को समझते हैं, डेटा निकाल के ऐड करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि अंबानी को पता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसने बस एक या पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कुछ लोगों को हायर के ऐड चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुराना बिजनेसमैन, उसको पता है मेरे मार्केट कहाँ हो सकता है, मेरे कंज्यूमर कहाँ हो सकता है, उसके बाद वो डिजिटल मार्केटिंग पे गया। इट्स अ सेकेंडरी पॉइंट, ओके, इट्स नॉट फर्स्ट और प्राइमरी पॉइंट। ओके, तो समझते हैं कि चैलेंजेस क्या है, कि आज के दौर में सबसे ज्यादा चैलेंजेस है कि अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो सबसे पहले मार्केट समझो, नंबर 1 एनालिसिस करो, ठीक है। एनालिसिस क्या कहते हैं, एक सिंपल टर्म है, शॉर्ट एनालिसिस। समझते हैं क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, मेरे थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं। ओके, सॉरी, स्वॉट एनालिसिस। ओके, इससे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, अपने प्रोडक्ट का फ्यूचर डिसाइड करने से पहले। अगर आपने ये नहीं किया है तो भैया जितना पैसा लगाना है लगा दो, ऐड होंगे, व्यूज होंगे, कमाई नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और गलती से 1-2 प्रोडक्ट बिक भी गया तो रिटेंशन नहीं होगा। ये हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, शॉर्ट एनालिसिस क्या है और कैसे करते हैं। और ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होगा आज के दौर पे जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि बिना कुछ किए पैसे लगाओगे वेस्ट ही होगा। एक तो ये हुआ चैलेंजेस, एंड सेकंड हो जाता है कि मार्केटिंग किया, पैसे आ गए, पैसे आए, मार्केटिंग किया, प्रोडक्ट बिक गया, बट रिटेंशन नहीं होता। जो दूसरा चैलेंज है वो है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट एक बार बेचता है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को वो दोबारा खरीदे। ओके, ये जिसके पास होगा बिजनेस वही ग्रो करेगी, और कोई दूसरा तीसरा रास्ता कि वो कंटिन्यू ओके अपने पैसे को बेचते, अपने पैसे को एड में लगाते जाएंगे, और वो ये ध्यान नहीं देंगे कि उनका प्रोडक्ट का रिटेंशन कितना हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर कितना बार वापस आ रहा है। ओके, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिटेंशन पे हमेशा फोकस करना होगा आपको। ओके, रिटेंशन के लिए भी इट्स अगेन डेटा गेम। ओके, डेटा समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, ओके, प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, ठीक है, किस लोकेशन से ज्यादा बिके हैं, ठीक है। इन चीजों को समझ करके फिर मार्केटिंग प्लान करना पड़ेगा या एडवर्टाइजिंग प्लान करना पड़ेगा। ओके, रिटेंशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड देन
अगर हम पहले में अटक गए हैं, प्रोडक्ट बिक रहा है, टेंशन नहीं हो रहा है, तो करेंगे क्या? ओके, चैलेंजेस क्या और हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन सिंपल वर्ड, टारगेट कैसे कर सकते हैं एक कंज्यूमर को? आपके टारगेट करने का प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, एक कंज्यूमर है, जैसे आज का कंज्यूमर डिवाइड हो गया है। एक कंज्यूमर लाइक मुझसे पहले की जनरेशन आएंगे, जनरेशन हेड में, मैं आया मिलेनियल में, उसके बाद है जनरेशन जेड जिसे जेन जी कहते हैं, एंड देन अल्फा जनरेशन। ओके, तो इन सबको टारगेट करने का एक अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट भले एक बच्चे का है, ठीक है, आप एक बेबी लोशन बेच रहे हैं, ओके, बट वो बेबी लोशन बेबी नहीं खरीदेगा। ओके, उसे खरीदने वाला या तो उसका बाप होगा या तो उसकी माँ होगी। ओके, तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि भले प्रोडक्ट बच्चे का है, ओके, बट उससे खरीदने वाला कोई और है। ऐसे इंटरनेट पे बहुत से ज्ञानी बैठे हैं जो कि कहेंगे सपोज आपका पेन है, आपको बेचना है, तो आपको उसका ऐड कहाँ करोगे? आप स्कूल के सामने करोगे। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एवरीवेयर। ओके, ऐसा है। ओके, आपको 100 SMS आया या 100 नंबर मिला, ठीक है, सब नहीं खरीदने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ नंबर गलत हो, ओके, कुछ नंबर आउट ऑफ रीच हो, ठीक है, मतलब इंडिया के कहीं बाहर से भी आ गया, आप वहां SMS या व्हाट्सएप कर नहीं सकते हो। तो थोड़ा डेटा साइंस और के स्किल के थ्रू आप डेटा को फिल्टर करके रखते हो, समझते हो कि यस ये मेरा हॉट डेटा इस पे सेल होगा, जो कि लोग अक्सर कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हो भाई, तो उसके साथ ये भी सीखना, डेटा के गेम को समझना, वरना डिजिटल मार्केटिंग आज के तौर पे, आज के दिन में करके कोई फायदा नहीं होगा। और अगर लग बाई चांस आपने सिर्फ ये किया हुआ है, तो जाओ कोई कंपनी ज्वाइन करो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करो, इंटर्नशिप करो, सीखो। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग देख करके कुछ नहीं होगा। Okay, how you can start? How you can start is a very simple term. I can say केस स्टडी। जो बड़े बड़े ब्रांड है, जो आज के टाइम पे जो ब्रांड बने हुए हैं, उनकी केस स्टडी आपको करनी है। ओके, देखो कैसे बने हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया है। क्योंकि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत से चैनल हैं, ठीक है, PDF है, पढ़ के सीख लोगे। नहीं भी सीखोगे यार, तो जाके गूगल पे, मेटा पे लॉग इन करोगे, ऐड खुद से रन कर लोगे। ठीक है, एक दो गलती होगा, बाद में सीख जाओगे। ओके, बट समझना सही है कि स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, स्किल सीख लेना और स्ट्रैटेजी इज टू डिफरेंट थिंग। ओके, तो सबसे पहले जाइए केस स्टडी पढ़िए, ठीक है, कौन बनी, ब्रांड बनी, कैसे बनी। उसके बाद बेसिक चीजें आपको करनी है। नंबर 1, कीवर्ड समझना है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कोई बिजनेस में कैसे उठाते हैं, SEO के लिए, गूगल ऐड के लिए। ठीक है, कीवर्ड समझ लेना। उसके बाद स्टार्ट करना SEO से। SEO इज किंग। ओके, SEO समझ लेना, SEO कैसे काम करता है। एक बार SEO समझ में आ गया तो इंटरनेट का पूरा नेट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप समझ लेना, गूगल ऐड समझ में आ गया, गूगल का प्लेटफॉर्म, तो सारे प्लेटफॉर्म अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करो। एक और चीज आप दे सकते हो, इज गुड, कंटेंट राइटिंग। ओके, ये 3 तरीका है स्टार्ट करने का आपका। ओके, सॉरी 4। इस तरीके से स्टार्ट करोगे, SEO समझोगे तो कीवर्ड भी समझ में आ जाएगा, फिर गूगल ऐड समझ में आया तो बाकी प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाएंगे। और ये कंटेंट राइटिंग समझना इससे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह कंटेंट इंपॉर्टेंट हो गया।